दोस्तों, बकरीद आते आते नफरती जमात की पूरी भीड़ अब मुसलमानों के त्योहारों को टारगेट बनाने के लिए तुल गई है। ये तो हुई बात भीड़ की और मुसलमानों की, लेकिन अगर मुसलमानों के पक्ष में कोई फैसला आ जाए, जज साहब भी मिलॉर्ड भी अगर कुछ ऐसा कह दें कि नफरती चिंटुओं को वो अच्छा ना लगे, तो जज साहब के ऊपर भी तेल पानी लेकर के ये नफरती जमात के लोग चढ़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बकरीद को लेकर के मिलॉर्ड को भी नहीं बख्श रहे हैं ये दो कौड़ी के नफरती ट्रोल और चिंटू। कैसे, क्या हुआ है, क्या मामला है, सब कुछ बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों बकरीद को लेकर के लगातार नफरती बयानबाजी की जा रही है। तमाम सारी खबरें, तमाम सारे बयान हैं आज जिसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में एक खबर दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि रूबिका लियाकत दरअसल एजेंडा कुछ और लेकर के गई थी और मुस्लिम लड़कियों ने उनको सरेआम कैमरे पर कैसे एक्सपोज कर दिया, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और साथ में भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल अभियान में सुप्रिया श्रीनेत ने अब कौन सा नया कांड किया है, कैसे भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाई हैं, ये भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना झूठ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी IIM गए क्या? एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में दोस्तों, अब शर्मिष्ठा नाम की जो नफरती लड़की है उसके जैसे तमाम सारे लोग धीरे धीरे सामने आने लगे हैं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको तफसील से ये बता देता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नफरती गुंडों की जमात बकरीद को निशाना बना रही, न सिर्फ बकरीद को बल्कि मिलॉर्ड को भी निशाना बना रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ये अखबार की कटिंग देखिए। ये जो कटिंग है दोस्तों, लाइव लॉ की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है और इसमें सीधे तौर पर लिखा है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोल्हापुर विशालगढ़ में दरगाह पर बकरीद के लिए कुर्बानी देने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, इसी बात को लेकर के तमाम सारे नफरती चिंटू, तमाम सारे नफरती लोग अब हाईकोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल है क्या कि विशालगढ़ जो किला है, इस किले के भीतर एक दरगाह है और इस दरगाह को लेकर के पिछले साल भी इसी तरीके का यही फैसला आया था। उसी फैसले को पूर्ववत रखने के लिए कोर्ट ने कहा है, लेकिन यह बात नफरती चिंटुओं को नागवार गुजरी है। अच्छा, कोर्ट ने ऐसा वैसा नहीं कहा, कोर्ट ने सीधी सीधी बात कही है कि एक दरगाह है जिसके पास एक बंद और निजी क्षेत्र है जिसमें जानवरों और पक्षियों की कुर्बानी दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों उर्स भी होता है और इस दौरान ये सारे काम किए जाते हैं। अब इसी बात को लेकर के नफरती चिंटुओं की जमात जो है वो हाईकोर्ट के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, हाईकोर्ट पर सवाल उठा रही है, उसके फैसले पर सवाल उठा रही है। इसी को लेकर के संजय सिन्हा नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है कि ये नीच फैसला याद रखना, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के किले में मनेगी बकरीद। महाराष्ट्र सरकार और ASI के विरोध के बाद भी हाईकोर्ट नहीं माना और मुस्लिमों से कह दिया कि जाओ बकरीद पर शिवाजी महाराज के किले पर बकरे काटो। दोस्तों, सीधे तौर पर शिवाजी महाराज से इसको जोड़ा गया, सीधे तौर पर यह उकसाने वाला एक ऐसा बयान, आप ये समझिए कि नीच फैसला, हाईकोर्ट के फैसले को नीच फैसला कहा गया। ये सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन नफरती चिंटुओं को कोई कुछ करेगा क्यों? महाराष्ट्र में भी वही सरकार है और सवाल सबसे बड़ा ये है कि महाराष्ट्र सरकार और ASI कोर्ट के सामने जो है एक तरीके से सरेंडर नजर आई। जो बात कांग्रेस कह रही है, नरेंद्र सरेंडर वाली बात दोस्तों, तो इस तरीके से लगातार दोस्तों बात हो रही है। अब इसको लेकर के दोस्तों आपको पता है कि सुदर्शन न्यूज़ वाला सुरेश के चौहान, उसने भी वीडियो बनाया था। लगातार वो बकरीद के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अपने कुचक्र और एजेंडे के लिए जाना जाता है। उसी चैनल का एक पत्रकार हुआ करता था, पता नहीं अब है कि नहीं है, सागर कुमार, अभी भी लिखा है सुदर्शन न्यूज़। सागर कुमार ने एक वीडियो वायरल जारी किया जिसमें तमाम सारे बकरे बंधे हुए हैं और बकरे बंधे हुए, बेसिकली ये एक एजेंडे के तौर पर इस तरीके के वीडियोस डाले जा रहे हैं ताकि सीधे तौर पर मुसलमानों के इस त्यौहार को जीव हत्या से जोड़ा जाए। दरअसल जीव हत्या से जोड़ा अगर बकरीद को जा रहा है तो सवाल यही पूछे जा रहे हैं
कि अगर बकरीद को जोड़ा जा रहा है तो फिर जो बीफ एक्सपोर्ट है, जो गोट का मीट एक्सपोर्ट है, ये सब कौन कर रहा है इस देश के भीतर? इस सवाल का भी जवाब दिया जाना चाहिए, जिसका जिक्र दोस्तों मेनका गांधी करती हैं इस्कॉन को लेकर के, जिसमें वो कहती हुई नज़र आती हैं अपने बयानों में कि इस्कॉन में कोई भी सांड नहीं है, आखिर वो कहाँ जाते हैं, कहाँ बेचे जाते हैं। इस तरीके के तमाम सारे सवाल हैं। सागर लिखता है कि पीटा इंडिया को टैग करते हुए, ये बकरों की फ़ोटो डालते हुए लिखता है कि आप बकरीद पर कोई ज्ञान नहीं देंगे। पीटा इंडिया को टैग करते हुए लिख रहा है आप बकरीद पर कोई ज्ञान नहीं देंगे, क्या सारा ज्ञान होली और दीपावली पर निकलता है? इसी को जवाब देते हुए वसीम अकरम त्यागी ने कह दिया कि तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है? कुर्बानी बकरों की होती है, कुत्तों और सुअरों को कुर्बानी से कोई ख़तरा नहीं है, उल्टा इन्हें तो हड्डियां और छीछड़े मिल जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों जवाब दे दिया यहाँ पर वसीम अकरम त्यागी ने। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे लगातार बकरीद को लेकर के उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। आप लगातार उनके वीडियो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बकरीद का बाइकॉट और इसमें बकरे की बलि दिए जाने को लेकर के, कुर्बानी दिए जाने को लेकर के उन्होंने उसकी खिलाफत की। इसी को लेकर के एक ट्विटर हैंडल है, उसने एक तस्वीर साझा की और सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उधर महाराष्ट्र में नीतीश राणे चिल्ला रहा है बकरीद पर बकरा नहीं काटेगा, और इधर कुरला महाराष्ट्र में उसकी मौसी अपना बकरा लेके बैठी है कि कोई अब्दुल मिल जाए जो उसके बकरे की अच्छी कीमत दे दे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। यहाँ पर बेसिकली तंज कसा गया है नीतीश राणे को लेकर के, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से इस तरीके से अपील की थी कि अपने बकरों को नहीं बेचें या बकरा मंडी नहीं। इससे पहले आप देखिए महाराष्ट्र सरकार ने पशु मेलों पर या इस तरीके की पशु मंडियों पर रोक लगा दी है। नीतीश राणे इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इसी बीच ये जो तस्वीर सामने आई कुरला से, जिसमें हिंदू महिलाएं अपने अपने बकरे और बकरियों को बेचने आए हैं, ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है दोस्तों। इस बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक तस्वीर सामने आई है शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में हिंदू सफाई कर्मचारियों ने बकरीद का जो अपशिष्ट है वो उठाने से सीधे तौर पर मना कर दिया। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो बकरीद का जो कुर्बानी के बाद जो तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो उसको वो नहीं उठाएंगे। इसको लेकर के ट्वीट भी किया गया और उसकी चिट्ठी भी वायरल हो रही है, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। इसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि ईद उल अजहा पर होने वाली कुर्बानी में बड़े जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जिससे अवशेषों को नगर निगम और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के कर्मचारियों से उठवाया जाता है, जो कि अनैतिक है। नगर निगम शाहजहांपुर, नगर पालिका परिषद तिल्हार, जलालाबाद, पुमाया व नगर पंचायतें नाम सबके दिए गए हैं। ये जो नगर पंचायतें हैं इनमें बड़े जानवरों के अवशेष नहीं उठाएंगे, और अवशेष उठाने के लिए समुदाय इसका इस्तेमाल करता है तो उसे उठाएगा। दोस्तों सीधे तौर पर कहा गया कि जो समुदाय इसका ये बकरे काटेगा, कुर्बानी देगा, वही उठाएगा। सीधे तौर पर ये दोस्तों ट्वीट कर दिया गया है दोस्तों। और अगर ऐसा कुछ हुआ, उठवाया गया, तो ये कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। इस तरीके के तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जाने की दोस्तों कोशिश की जा रही लगातार बकरीद को लेकर के। हालांकि बकरीद को लेकर के बहुत सारी गाइडलाइन हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से बयान जारी किए जा रहे हैं दोस्तों। वक्फ बोर्ड ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से पहले भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है दोस्तों। वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है, क्या क्या करें, कैसे कैसे करें। सीधे तौर पर कहा गया है कि कुर्बानी की जगह को चारों ओर या दीवार या टीन शेड से ढकें, वहाँ आवश्यक दवाइयों का छिड़काव करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इसे धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी समझें, केवल चिन्हित स्थानों पर ही कुर्बानी करें और उसे ढककर अपने स्थान तक ले जाएं। कुर्बानी के जानवर को अनुपयोगी अवशेषों को नगर निगम, नगर पालिका के कंटेनर या चिन्हित स्थानों पर ही डालें। दोस्तों सीधे तौर पर इस एडवाइजरी में यह कहा गया है कि नगर पालिका और नगर पंचायतों के चिन्हित स्थानों पर डालें, लेकिन दूसरी तरफ नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के कर्मचारियों ने इसका विरोध कर दिया है। और अब बात करते हैं दोस्तों बकरीद से हट करके गोदी मीडिया की। मशहूर गोदी मीडिया एंकर रूबिका लियाकत का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।
दरअसल रूबिका लियाकत का ये वीडियो उनके पिछले चैनल से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो कुछ मुसलमान लड़कियों से बातचीत कर रही हैं। बातचीत करने का उनका पर्पस सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे महिमा मंडन किया जाए, लेकिन यहाँ पर दरअसल उनका ये एजेंडा, उनका ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया और मुसलमान जो लड़कियां हैं उन्होंने रूबिका लियाकत को अच्छे से सबक सिखा दिया। क्या कुछ हुआ है ये जरा बयान में देखिए। कौन नेता दे सकता है एजुकेशन और विकास? मुझे लग रहा है तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी दे सकती है, अगर थोड़ा सा हमारी तरफ देखें तो। आपको नेता कौन अच्छा लगता है? सीरियसली राहुल गांधी। जो आपको? राहुल गांधी। राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है? अगर ऐसा मानना है वो एजुकेटेड है, अगर वो आएंगे तो वो एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ एजुकेशन पे बहुत कम फोकस है। आपको भी पता होगा गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत कम निकल रही हैं। हर लेवल किसी भी सेक्टर पर 70 सालों से राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी, तो वो इतने अच्छा नहीं थे। हम उनको लाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी के पिता तो थे, उनकी दादी तो थी। नहीं, सबके अलग अलग होता है। मैं अपनी मम्मा की, अपने पापा की कार्बन कॉपी तो नहीं हूँ, मेरी थिंकिंग अलग है, उनकी तो थिंकिंग युवा को युवा चाहिए, आपको लगता है? तो दोस्तों ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस की नेता हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य, उन्होंने शेयर भी किया है। दोस्तों अब गोदी मीडिया की एक और तस्वीर दोस्तों दिखा देता हूँ। एक और गोदी एंकर हैं चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी लगातार अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से वो कवर करती हैं उसके लिए जानी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता बताई जाती हैं। बीते दिनों सुप्रिया श्रीनेत चित्रा त्रिपाठी के साथ डिबेट में बैठी थी और उन्होंने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके तरीके से ही किस तरीके से चताया है और गोदी एंकरों को भी चता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना है। सीधे तौर पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है ये आप सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को एक बदगुमानी हो गई है कि वो भारत देश हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो ये देश नहीं है। हो सकता है मोदी जी को ये बदगुमानी हो गई हो कि सेना की यूनिफॉर्म पहनकर वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो तस्वीरें उनके पोस्टर, होर्डिंग, रेलवे टिकट्स पर लगती है, बीजेपी की आईटी सेल उसको प्रचारित करती है, तो वो सेना है। वो सेना भी नहीं है। इस सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो हमें वो विश्वास था कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने धैर्य रखा होता और सेना के हाथ नहीं बांध दिए होते सरेंडर करके, सीज फायर करके, तो ये भारतीय सेना, ये भारतीय आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देते विश्व के भूगोल से। हमें ये पूरा विश्वास है क्योंकि इस सेना ने ये पराक्रम करके दिखाया है। इस सेना ने बार बार ये पराक्रम करके दिखाया है, 71 में करके दिखाया है, 99 में करके दिखाया है, लेकिन मोदी जी ट्रंप के एक फोन से उन्होंने सीज फायर किया। आज भी नहीं पता सीज फायर की कंडीशन क्या है, क्यों किया। हो सकता है मोदी जी को ये बदगुमानी हो कि ये बात निकलेगी नहीं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप लोग रोज मोदी जी की रैली कवर करते हैं, मोदी जी का रोड शो कवर करते हैं, उनके भाषणों को लाइव दिखाया जाता है, हर जगह मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, खूब डायलॉगबाजी करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले 21 दिन से 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने सीज फायर कराया। अमेरिका ने हलफनामा देके अपने कोर्ट में कहा उन्होंने सीज फायर कराया, व्यापार के धमकी के बावजूद कराया। एक बार भी मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते? तो दोस्तों इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी को सेना की वर्दी पहनकर होर्डिंग पोस्टर छपवाते शायद ये बदगुमानी हो गई कि वो देश और सेना है। ऐसा नहीं है, हमारी सेना तो इतनी शूरवीर है कि थोड़ा धैर्य रखा होता तो पाकिस्तान को विश्व के भूगोल से मिटा देती। लेकिन मोदी जी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया और पिछले 22 दिनों में ट्रंप के 11 बार बोलने पर भी उनका एक बार भी प्रतिकार नहीं हुआ है। दोस्तों इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुराना वीडियो है, मंजीत घोषी ने यह वीडियो वायरल किया है और सीधे तौर पर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को यह बता रहे हैं कि उन्होंने IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की है। सुनिए जरा। मैंने कॉलेज कुछ देखा नहीं, मतलब जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, you didn't go into all that, but just from personal। लेकिन मैं CM बनने के बाद मैंने पहला काम किया था, IIM में हम पढ़ने गए, फिर वो मुझे अवसर मिले। जब पहली बार फाइल आई, वही इससे भी ज्यादा फाइलों का ढेर लेकर के आए होंगे। मैंने कहा भाई इतना फाइल में कब पढ़ पाऊंगा? आप तो कहते हैं साइन करो, मैं पढ़े बिना साइन कैसे कर सकता? और शायद मुझे आधा घंटा लगा। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे मैं ऐसे रख देता। अब मंजीत घोषी ये वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं और कहते हैं कि आप मुझे एक जिम्मेदारी लेनी होगी। कैसे मोदी का झूठ सबसे मजबूत
को घर घर दिखाया जाए। पहले ये वीडियो मैं अपने जीवन में कभी कॉलेज नहीं देखा मोदी जी, फिर एमए की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहाँ से आई? तमाम तरीके के सवाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहस्यमय डिग्री, उनकी पढ़ाई, उनकी पहाड़ यात्रा, हिमालय यात्रा, स्टेशन पर चाय बेचना, मगरमच्छ को पकड़ना, तमाम सारी ऐसी किंवदंतियां हैं जो आज तक कोई जान नहीं पाया, जो आज तक ऐसी पहेलियां कोई बूझ नहीं पाया दोस्तों, कि सच में वो कहानियां हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सूरवीर भी हैं। अब दोस्तों एक और लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। शर्मिष्ठा के जेल जाते ही, हालांकि शर्मिष्ठा को जमानत मिल गई है, लेकिन इस बीच तमाम तरीके के नफरती लोगों का ये असर हुआ है ट्विटर पर कि अब छोटे छोटे बच्चे भी सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम करने को लेकर के उतर पड़े हैं। वायरल नाम की ऐसी बीमारी इनको लगी है कि इनको ये भी नहीं पता कि ज़रा सी चूक इनका जीवन, इनका भविष्य बर्बाद कर सकती है, इनको सलाखों के पीछे भेज सकती है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। सुनिए ज़रा ये लड़की क्या कह रही है। हमारी खोखली धमकियों से मुझे डर नहीं लगता। जो तुम बोल रहे हो तुमको हम जेल में डलवा देंगे, तुम पे FIR कर देंगे, एज लॉन्ग एज आई नो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिटेशन कहाँ तक है, तुम मेरा कद्दू कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, और हम तो तुम्हारा बिगाड़ सकते हैं। अब एक बंदे पे FIR हुई है, अब जितने दिखेंगे ना, जितने भी लेफ्टिस्ट माइंड दिखेंगे, सब पे FIR की जाएगी। और जो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी थे कि अच्छा हुआ FIR कर दी उसने, अगर कानून हाथ में ले लेते ये लोग तो और ही बुरा हो जाता। तो एक चीज़ बता दूं तुम्हें, कानून हाथ में ले लेती 20% मेजॉरिटी, तो कानून हाथ में 80% वाले भी ले सकते हैं। धमकाने की कोशिश मत करना इस पे। इसी को लेकर के पत्रकार काविश अजीज ने लिखा है कि देखो बेटिया, किसी के बहकावे में आकर अपना भविष्य मत खराब करो। तुम्हारा वीडियो वायरल होगा, लोग अपने फॉलोअर और डॉलर बढ़ाएंगे, बात बढ़ेगी, फिर कानूनी कार्रवाई होगी और उस वक्त कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। ना यकीन हो तो एक बार शर्मिष्ठा के परिवार से मिल लो दोस्तों। तो इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी और नफरती चिंटू अपना काम कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं, बकरीद को लेकर के फेक एजेंडा फैला रहे हैं। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।